Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, it's chemistry for 10th class and today we will talking about a unique topic that is extraction of metal. My dear, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्चुअल में है क्या? एक्सट्रैक्शन का मतलब है मेटल को प्राप्त करना, मेटल को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरह से होता है. देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है मिनरल्स निकाले जाते हैं, मिनरल्स से फाइंड आउट किए जाते हैं ओर्स. ठीक है, मिनरल से ओर्स निकाले जाते हैं. ओर्स मैंने आपको कल बताया था. ओर्स आर दोज मिनरल्स विच आर फ्रॉम विच द मेटल इज ऑब्टेनिंग कन्वेनिएंटली एंड ईजीली. कन्वेनिएंटली और एंड इकोनॉमिकली यू कैन से, मतलब आसानी से और अच्छे पैसे, मतलब कम पैसे खर्च करके, इकोनॉमिकली. ठीक है, तो ओर्स ये हैं. अब ओर्स का जो सबसे पहले जो है नंबर 1 जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो सबसे पहला जो स्टेप है वो है नंबर 1 पर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. यूँ मान के चलिए कि आपके पास बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं, ओर्स के बड़े बड़े पीस हैं, तो उनको आप पहले क्रश करोगे. आप पहले उन्हें तोड़ोगे, फिर उन्हें ग्राइंड करोगे. ग्राइंड करना मतलब उन्हें पीसोगे पाउडर बनाने के लिए, एक फाइन पाउडर बनाने के लिए. इसके लिए आप जैसा चाहो, आपके पास तरह तरह के एपरेटिसेस हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जॉ क्रशर है, जॉ क्रशर, JAW जॉ क्रशर. क्रशर मतलब समझ रहे होंगे आप, क्रश करने वाला. तो जॉ क्रशर है, ये क्या करता है, ये मोटे मोटे जो आपके पीसेस होते हैं उन सबको क्रश करने का काम करता है. ठीक है बेटे, और फिर इसको हम लेके जाते हैं एक स्टैम्प मिल में. जॉ क्रशर होने के बाद जब और आपका क्रश हो गया, इसे लेके जाते हैं हम स्टैम्प मिल. स्टैम्प मिल में क्या होता है, स्टैम्प मिल में जो जॉ क्रशेस, जो आपके बड़े बड़े मोटे जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, बड़े बड़े पार्ट से छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, वो वहाँ पर आकर के पीस लिए जाते हैं स्टैम्प मिल में. ठीक है, उन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है. तो क्रशिंग भी हो गई और ग्राइंडिंग भी हो गई. अब हम आपको लेकर के चलते हैं नंबर 2. नंबर 2 टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ऑफ ओर. देखिए आपको मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट्स के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे आप. कंसंट्रेशन का मतलब प्योर करना. अब ये जो ओर है, आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर बेहिसाब मिट्टी है, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी का ही तो है ये ओर, अपने आप में मिट्टी ही तो है. अब इस मिट्टी को आप कंसंट्रेशन करोगे, मिट्टी का. आप कंसंट्रेशन कई तरीके से आप कर सकते हो, आपके पास में बहुत सारे मेथड हैं. नंबर A मेथड तो आप ले सकते हैं इसमें फ्लोटेशन मेथड. ठीक है, फ्लोटेशन मेथड. अब फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है, फ्लोटेशन मेथड एक बड़ा सा टैंक होता है लाइक दिस, और इस टैंक के अंदर वाटर भर लिया जाता है. ठीक है, वाटर कर लिया इसके अंदर हमने और डाल लिया जो डालना था, एज वेल एज इसके अंदर कुछ और भी मतलब सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, जैसे डिप्रेजेंट कलेक्टर्स, जैसे पोटेशियम एथिलजैंथेट C2H5OCS2K. ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम एथिलजैंथेट है ये. जब आपने इसमें डाल लिया, अब ऊपर से आपके पास में है एक पाइप. ठीक है, ये रहा वो पाइप. अब इस पाइप की हेल्प से आप क्या करने वाले हो, इस पाइप की हेल्प से आप इसके अंदर एयर पास करोगे, एक हाई प्रेशर ऑफ एयर इसमें आप डालोगे. इसमें है क्या क्या, दोबारा से समझ लीजिए. इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर ओर है, इसके अंदर कलेक्टर्स हैं. ठीक है, इसके अंदर पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल भी एक कलेक्टर है, चीड़ का तेल आपने वो डाल लिया है इसके अंदर. जब बहुत तेज़ी के साथ प्रेशर आप इसमें एयर का डालोगे तो यहाँ पर बबल्स बनेंगे. ठीक है, इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाएगी, इम्प्योरिटी यहाँ नीचे बैठ जाएगी, और जो फ्रॉथ हैं वो ऊपर आ जाएंगे. ये लीजिए, वो भी इम्प्योरिटी की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे. कुल मिलाकर के जो कुछ बचने वाला सब्सटेंस है उसे हम बाहर निकाल लेंगे. इस तरह से आप फ्लोटेशन मेथड से ओर का कंसंट्रेशन कर लोगे. अब आपके पास में कंसंट्रेटेड ओर आपको मिल जाएगा. बहुत सारी इम्प्योरिटी जो मिट्टी वगैरह की होगी वो सब बाहर निकल के एक तरफ हो जाएगी. तो आप फ्लोटेशन मेथड से भी
कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से आप केवल सल्फाइड ओर का ही आप यहाँ पर केवल कंसंट्रेशन कर सकते हो। Cu2s, CuFeS2, PbS, ठीक है, HgS, ये सब के सब क्या हैं, जितने भी ओर हैं ये सब सल्फाइड ओर हैं, सबके लास्ट में S लग रहा है। तो इस मेथड में केवल आप सल्फाइड ओर को ही यहाँ पर प्योर कंसनट्रेटेड कर सकते हो। अब मैं आपको नंबर बी मेथड पर लेकर जा रहा हूँ, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में चलते हैं माय डियर। इसके अंदर आपको करना पड़ता है, आपको 2 रोलर लेने होते हैं, ठीक है, ये लीजिए एक और रोलर। अब इसमें से आपको मैं बता दूं, इसके ऊपर एक वेल्ड लगा दी जाती है। एक बात और मैं आपको बतानी भूल गया, वो ये है कि एक रोलर इनमें से मैग्नेटिक होता है और एक नॉन मैग्नेटिक होता है। ये मैग्नेटिक रोलर है, तो जब इसके ऊपर ये है वेल्ड, ये लगातार घूम रही है, जनरेटर्स की हेल्प से लगातार इसको घुमाया जा रहा है। ऊपर से आप किसी भी ओर को यहाँ से आप डालोगे, ये लीजिए, ये डालोगे तो यहाँ से होते हुए ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा, ये लीजिए। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर था, ये वाला इस पर मैग्नेट है, तो आयरन वगैरह की जो भी इम्प्योरिटी होंगी वो इससे चिपक जाएंगी, और चिपकने के बाद जहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होगा फिर ये आगे जा कर के यहाँ गिर जाएंगी, लाइक दिस, ये गिर गई। समझ में आया? तो ये क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन इज़ यूज्ड फॉर सच ओर्स। ये केवल उन ओर्स को प्योर करने के लिए यूज़ की जाती है जिनके अंदर मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सच ओर्स इन विच द मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट। जैसे आयरन का जो ओर है Fe2O3, उसके अंदर मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होती है, उसको कंसंट्रेटेड करने के लिए हम इस मेथड की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की हेल्प से, सेपरेशन का मतलब सेपरेट करना। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब ये हो गया आपके 2। एक तो हो गया क्रेसिंग ग्राइंडिंग हो गई, आपका कंसंट्रेशन हो गया नंबर 3। नंबर 3 का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम, किससे, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स, कंसंट्रेटेड ओर्स से मेटल को प्राप्त करना। और उसमें भी हम नंबर पर ले रहे हैं मेटल्स प्लेस्ड इन बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़। उन मेटल को प्राप्त करना जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे हैं। जैसे क्या आप प्राप्त कर सकते हो मरकरी को, HgS, ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये इसका मेन ओर है। और जब इसकी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है 3O2 से, देन यू विल गॉट 2Hg, चेक 2Hg, एस के हैं 2SO2, ये लीजिए, ठीक है। या डायरेक्ट ना कर, आपने डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट ना करके आप पहले 2HgO बना लो, अब ये बैलेंस है। अब 2HgO को अकेले को हीट कर लेना, 2HgO जब अकेला हीट होगा देन इट विल गोज टू मरकरी और ऑक्सीजन, ये लीजिए मरकरी आपको मिल गई, ठीक है। इस तरह से आप इन मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हो। इसी तरह आप कॉपर को भी ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उन मेटल्स को प्राप्त करना बताएंगे जो मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज़ के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।